केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबां केसरी। रायसेन में सीएम मोहन यादव ने किया जल गंगा संवर्धन अभियान शुरू। 16 जून तक चलेगा जल गंगा संवर्धन अभियान। जल स्रोतों का होगा संरक्षण और संवर्धन। सिंगरौली पहुंचे बीजेपी के नवनिर्वाचित सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा। कार्यकर्ताओं से डॉक्टर राजेश मिश्रा ने की मुलाकात। राजेश मिश्रा का किया गया भव्य स्वागत। कोंडागांव में हरियाली के लिए की जा रही पहल। पौधा तुहर द्वार के तहत नगर में बांटे जा रहे निःशुल्क पौधे। लगभग 1.5 माह तक चलेगी योजना। बेहर में विश्व पर्यावरण दिवस पर जल संरक्षण का कार्य शुरू। जलापूर्ति वाले कुएं को मिलेगा नवजीवन। लगभग आधी आबादी कुएं पर आश्रित। सिंगरौली के स्मृति महाविद्यालय में मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस। छायादार पौधों का किया गया रोपण। महाविद्यालय के छात्र छात्राएं रहे मौजूद। नमस्कार, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से रायसेन जिले के झिर्री बेहड़ा स्थित बेतवा नदी के उद्गम स्थल से जल गंगा संवर्धन अभियान का शुभारंभ किया गया। सर्वप्रथम उन्होंने बेतवा नदी के उद्गम स्थल पर पूजा अर्चना की, फिर पौधारोपण किया। इस अवसर पर पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग और श्रम विभाग मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल तथा भोजपुर विधायक सुरेंद्र पटवा, सांची विधायक प्रभुराम चौधरी, जिला पंचायत अध्यक्ष यशवंत मीना उपस्थित रहे। प्रदेश में 16 जून तक चलने वाले जल गंगा संवर्धन अभियान में कुएं, बावड़ी, तालाब, नदी आदि जल स्रोतों की साफ सफाई, आवश्यकता अनुसार गहरीकरण कर उनका संरक्षण और संवर्धन किया जाएगा। जैसे हमारे शरीर के अंदर रक्त की धमनियों से, रक्त के प्रवाह से हमारा जीवन होता है, ऐसे ही नदियों के जल से ये भारत माता, ये पृथ्वी की जीवंतता की पहचान है। ये धमनियों की तरह रक्त का प्रवाह, इनका निरंतर प्रवाह रहना चाहिए, इनका प्रवाह बाधित नहीं होना चाहिए। इसकी तोड़फोड़, इसकी रुकावट, ये जैसे शरीर की रुकावट हो जाती, ऐसे ये शरीर के साथ प्रकृति की रुकावट नदियों के संदर्भ में बता रहा हूं। और इसके लिए खास करके गंगा बेसिन की बात आपने माननीय प्रहलाद जी भाई साहब ने कही है। हमारे देश के परिप्रेक्ष्य में तो सारी नदियों का गंगा बेसिन और एक बड़ी हमारे लिए सौगात है नर्मदा जी का। अधिकांश नदियां हमारी अपनी उत्तर भारत की जाकर के सब गंगा जी में समाहित होती, और बेतवा विदिशा से आगे बढ़ते बढ़ते जैसे ही छतरपुर से आगे जाएगी तो बेतवा और केन बड़ी विशाल नदियों के रूप में, केन थोड़ी सूखी नदी है लेकिन बुंदेलखंड हमारा पूरा प्यासा है, तो केन के माध्यम से पूरे बुंदेलखंड की जिंदगी बदलेगी। माननीय प्रधानमंत्री ने 45,000 करोड़ रुपया हमको दिया और 45,000 करोड़ यूपी को दिया। दोनों मिलकर के नदी जोड़ो अभियान का बड़ा अभियान करेंगे। जोरदार अभिनंदन करो, आपने यहां जल चढ़ाया। आने वाले समय में ये कई जीवन बचाने का काम करेगी। ये पूरा क्षेत्र सिंचित होगा। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बीजेपी की जीत के बाद कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पूर्व सीएम भूपेश बघेल की हार के बाद डिप्टी सीएम ने सवाल किया है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री सहित कांग्रेस के कई दिग्गजों की शर्मनाक हार हुई है। उन्होंने कहा कि अपने गृह लोकसभा क्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री के रहते लाखों वोटों से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। इतना ही नहीं, राजनांदगांव से पूर्व सीएम भूपेश बघेल खुद हार गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि आखिर इस शर्मनाक हार की जिम्मेदारी किसकी है। छत्तीसगढ़ में भी जो भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, 11 में से 10 सीटें जीती है, ये बहुत बड़ी जीत और ऐतिहासिक जीत है। जब कांग्रेस पार्टी ने अपने सारे बड़े नेताओं को चुनाव के मैदान में उतारा था, सभी बड़े नेताओं को चुनाव के मैदान में उतारा, पर वो सब के सब हारे। पूर्व मुख्यमंत्री न केवल स्वयं हारे, उनके गृह लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस की दुर्दशा हुई। 4.5 लाख वोटों से वहां प्रत्याशी कांग्रेस के हारे।
उनके जो नजदीकी और खास खास लोग थे, जिन्होंने उन्हें टिकट दिलाई थी, उन्होंने बड़े बड़े नेता, उन सब को भी जनता ने नकारा है। तो कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी हार हुई है और मुझे लगता है कि ये आखिर जिम्मेदारी किसकी है। कांग्रेस की जो दुर्दशा हुई है, ये बताना चाहिए कि कौन इसके लिए दोषी है। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटों में से 10 पर जीत हासिल करने को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया है। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने कहा कि 1962 के बाद पहली बार किसी प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला है। ये लोकसभा की जीत नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऐतिहासिक जीत है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। देश की जनता का भरोसा है और विश्वास है कि उन्हें फिर से चुना गया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि 1962 के बाद पहली बार किसी प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला है। ये लोकसभा की जीत नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऐतिहासिक जीत है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश की जनता ने उन पर भरोसा जताया है और उन्हें विश्वास है नरेंद्र मोदी की गारंटी पर। यही कारण है कि उन्हें फिर से चुना गया है। छत्तीसगढ़ में भी जो भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, 11 में से 10 सीटें जीती है, ये बहुत बड़ी जीत और ऐतिहासिक जीत है। जब कांग्रेस पार्टी ने अपने सारे बड़े नेताओं को चुनाव के मैदान में उतारा था, सभी बड़े नेताओं को चुनाव के मैदान में उतारा, पर वो सब के सब हारे। पूर्व मुख्यमंत्री न केवल स्वयं हारे, उनके गृह लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस की दुर्दशा हुई। 4.5 लाख वोटों से वहां प्रत्याशी कांग्रेस के हारे। उनके जो नजदीकी और खास खास लोग थे, जिन्होंने उन्हें टिकट दिलाई थी, उन्होंने बड़े बड़े नेता, उन सब को भी जनता ने नकारा है। तो कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी हार हुई है और मुझे लगता है कि ये आखिर जिम्मेदारी किसकी है। कांग्रेस की जो दुर्दशा हुई है, ये बताना चाहिए कि कौन इसके लिए दोषी है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने बड़े नेताओं को भी चुनाव में उतारा, फिर भी उन्हें बड़ी हार मिली। उनकी पार्टी में हार का कौन जिम्मेदार है, उन्हें बताना चाहिए। 11 की 11 सीटों का दावा बीजेपी कर रही थी, लेकिन कोरबा कांग्रेस के प्रत्याशी ज्योत्सना महंत ने जीत दर्ज की, जिसे लेकर बीजेपी का कहना है कि ये कोई बड़ी हार बीजेपी के लिए नहीं है, बड़ी हार तो चुनाव में कांग्रेस की हुई है। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटों में से 10 लोकसभा सीट जीतने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी नजर आई। तो वहीं कांग्रेस की हार को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया है। कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि यह हार बीजेपी के लिए कोई बड़ी हार नहीं है, बड़ी हार तो चुनाव में कांग्रेस की हुई है। कौन केंद्र में मंत्री बनेंगे, ये प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार होगा, पर डबल इंजन की सरकार के माध्यम से हम तेज गति से छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा कर पाएंगे। छत्तीसगढ़ के विकास की दिशा में ठोस और मजबूती से काम कर पाएंगे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की बड़ी जीत हुई है। वहीं केंद्र में मंत्री पद को लेकर उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि कौन केंद्र में मंत्री बनेगा, ये फैसला तो प्रधानमंत्री का होगा, लेकिन डबल इंजन की सरकार के रूप में हम अच्छे से काम कर सकेंगे, बेहतर और 2 गुना विकास होगा। निश्चित रूप से पड़ोसी राज्य उड़ीसा में जो भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है, 21 में से 19 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है। 147 विधानसभा सीटों में से 78 सीटों के साथ उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। बहुत ऐतिहासिक जीत उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी को मिली है
और निश्चित रूप से हम छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता वहां पर प्रचार के लिए गए थे, वहां के कार्यकर्ताओं को मदद करने गए थे। छत्तीसगढ़ के चुनाव परिणाम का, छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं का भी बड़ा असर उड़ीसा के चुनाव में देखने को मिला है। तो निश्चित रूप से उड़ीसा की जीत भी ऐतिहासिक और बड़ी जीत है। उड़ीसा में बीजेपी की बड़ी जीत को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि उड़ीसा में जो बीजेपी को जीत मिली है, 21 में से 19 सीटें जीती हैं, बहुत ऐतिहासिक जीत हमें मिली है। वहीं उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हम प्रचार के लिए गए थे, छत्तीसगढ़ के विकास कार्यों का बड़ा असर वहां हुआ, छत्तीसगढ़ की योजनाओं की अच्छी चर्चा वहां है, लोगों ने मोदी की गारंटी पर भरोसा किया है, महतारी वंदन योजना जो वहां सुभद्रा योजना के नाम से लाई, उसका असर भी हुआ है। ओडिशा में बीजेपी की जीत को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की बहुत ऐतिहासिक जीत हुई है, छत्तीसगढ़ के विकास कार्यों का बड़ा असर हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की योजनाओं की चर्चा ओडिशा में हो रही है, लोगों ने मोदी की गारंटी पर भरोसा किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि महतारी वंदन योजना जो कि ओडिशा में सुभद्रा योजना के नाम से अमल में लाई गई, उसका असर भी लोकसभा चुनाव में देखने को मिला है। जीत का श्रेय पूरी जनता जनार्दन महासमुंद लोकसभा के सभी जनता को श्रेय देती हूँ। हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूरे शीर्ष नेतृत्व देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, माननीय अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय किरण देव जी सहित हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, हमारे पूर्व सांसद महोदय जी हैं, हमारे पूरे जो संगठन के बूथ स्तर से लेकर के हमारे संयोजक, सह संयोजक, मंडल अध्यक्ष, हमारे जिला के पदाधिकारी, मोर्चा प्रकोष्ठक, सारे लोगों ने बहुत अथक मेहनत किया, परिश्रम किया और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्य योजनाओं को, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं को नीचे तक, धरातल तक पहुंचाया। और इसलिए जो भ्रष्टाचार मुक्त एक छत्तीसगढ़ बनाने का जो हम वादा लेकर के चल रहे हैं, केंद्र में जो भ्रष्टाचार मुक्त जो हमारा 10 साल से शासन चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के, इसके ऊपर पूरी जनता ने विश्वास व्यक्त किया है और इस जनता ने, महासमुंद लोकसभा की पूरी जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी को भरपूर अपना आशीर्वाद दिया। संसद जा रहे हैं, क्या प्राथमिकताएं होंगी इस क्षेत्र में? रिक्वायरमेंट के हिसाब से निश्चित रूप से मैंने पहले भी आप लोगों के बीच में रखा है कि जो प्रमुख मांगे हैं, जिसमें आया धमतरी में मेडिकल कॉलेज की मांग आई, महासमुंद जिले में सिंचाई की सुविधा की आवश्यकता है, रोजगार के अवसर की आवश्यकता है, एक बड़ा काम रेलवे लाइन की आवश्यकता है। तो ऐसे जो बड़े बड़े मुद्दे हैं, जो मांगे आई हैं, उसके हिसाब से निश्चित रूप से मैंने कहा हाँ बिल्कुल हो जाएगी। तो ये सारी चीजें जो रिक्वायरमेंट में है उन सबको पूरा किया जाएगा और विकास तो आप देखेंगे। महासमुंद लोकसभा सीट से रूप कुमारी चौधरी ने जीत दर्ज की है। उन्होंने 1,46,895 वोटों से कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को हराया है। बता दें कि चुनाव के दौरान ताम्रध्वज साहू के पक्ष में कोई भी बड़ा कांग्रेसी नेता चुनावी प्रचार करने के लिए नहीं आया था। वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी ने रूप कुमारी चौधरी के पक्ष में चुनावी सभा की थी। बता दें कि रूप कुमारी चौधरी पहली बार सांसद बनेंगी। रूप कुमारी चौधरी लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं। वो महासमुंद के बसना विधानसभा क्षेत्र की रहने वाली हैं। रूप कुमारी साल 2013 से 2018 तक बसना की विधायक भी रह चुकी हैं। मई 2015 से दिसंबर 2018 तक संसदीय सचिव भी रह चुकी हैं। रूप कुमारी चौधरी अघरिया समाज से संबंध रखती हैं। विधायक बनने से पहले रूप कुमारी जिला पंचायत की सदस्य भी रह चुकी हैं। उनके संगठन में मजबूत पकड़ है। वहीं बीजेपी प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की जीत पर कलेक्टर प्रभात मलिक ने प्रमाण पत्र दिया है। महासमुंद लोकसभा सीट से रूप कुमारी चौधरी ने जीत दर्ज की है। उन्होंने 1,46,895 वोटों से कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को हरा दिया है। बता दें कि चुनाव के दौरान ताम्रध्वज साहू के पक्ष में कोई भी बड़ा कांग्रेसी नेता चुनावी प्रचार करने नहीं आया था। तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने रूप कुमारी चौधरी के पक्ष में चुनावी सभा की थी।
बता दें कि रूप कुमारी चौधरी पहली बार सांसद बनी है। हालांकि वो लंबे समय से राजनीति में एक्टिव जरूर रही हैं। वो महासमुंद के बसना विधानसभा क्षेत्र की रहने वाली हैं। रूप कुमारी साल 2013 से 2018 तक बसना से विधायक भी रह चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा कार्यकर्ताओं से मिलने सिंगरौली पहुंचे। नवनिर्वाचित सांसद का जगह जगह कार्यकर्ताओं तथा जिले वासियों ने भव्य स्वागत किया। शाम को जैसे ही सांसद का काफिला बीजेपी कार्यालय पहुंचा तो कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े आतिशबाजी जलाकर सांसद का स्वागत किया। जिला कार्यालय में राज्य मंत्री राधा सिंह सिंगरौली, विधायक रामनिवास शाह समेत सैकड़ों कार्यकर्ता सांसद के स्वागत के लिए उपस्थित रहे। वहीं जिला अध्यक्ष राम सुमिरन गुप्ता के नेतृत्व में समस्त कार्यकर्ता और पदाधिकारी सांसद को सभागार में ले गए। भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा कार्यकर्ताओं से मिलने सिंगरौली पहुंचे। डॉक्टर राजेश मिश्रा को देखकर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह नजर आया। इसके साथ ही जिले वासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। ढोल नगाड़ों के साथ सांसद का स्वागत किया गया। जिला कार्यालय में राज्य मंत्री राधा सिंह सिंगरौली, विधायक रामनिवास शाह समेत सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता सांसद के स्वागत के लिए मौजूद रहे। पहले तो जो हमारे पहले से करते हुए विकास है और अभी अधूरे पड़े हैं उनको पूरा करना चाहिए। 5 तारीख है ना, आप 5 जून 25 को मिलिएगा, कंप्लीट होगा। अभी हम जून में जो ब्रिज है ना, उस ब्रिज से हम आवागमन शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना, जून में कर देंगे। आज ही हमारा डिसीजन हुआ है और आपकी रोड भी बनेगी। पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिले में बड़ी संख्या में जल संरक्षण के कार्य शुरू किए गए हैं। इसमें बैहर नगर की लगभग आधी आबादी को पानी पिलाने वाला कुआं भी शामिल है। इस कुएं से न केवल नगर परिषद जलापूर्ति करता है, बल्कि अन्य वार्ड की महिलाएं भी यहां सुबह शाम पानी भरने के लिए आती हैं। इस कुएं की सफाई का कार्य नगर परिषद के अमले की ओर से शुरू किया गया है। पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिले में बड़ी संख्या में जल संरक्षण के कार्य शुरू किए गए हैं। इसमें बैहर नगर की लगभग आधी आबादी को पानी पिलाने वाला कुआं भी शामिल है। इस कुएं से न केवल नगर परिषद जलापूर्ति करता है, बल्कि और वार्डों से भी महिलाएं इस कुएं का इस्तेमाल करती हैं। कुएं की सफाई का कार्य नगर परिषद की ओर से शुरू किया गया है। खबर सिंगरौली के शासकीय जगन्नाथ सिंह स्मृति महाविद्यालय से है, जहां विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि पंचायत राज और ग्रामीण विकास मंत्री राधा सिंह और अन्य गणमान्य लोगों की उपस्थिति में मंत्री के कर कमलों सहित सभी की ओर से फलदार और छायादार वृक्षों का रोपण किया गया। इस दौरान मंत्री ने संदेश दिया कि धरती पर यदि वृक्ष है तभी जीवन संभव है। इसीलिए सभी लोग प्रतिवर्ष वृक्ष लगाएं और अपने आसपास पड़ोस के लोगों को वृक्ष लगाने के लिए प्रेरित करें। इस दौरान वन विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, महाविद्यालय प्रबंधन के समस्त स्टाफ और महाविद्यालय के छात्र छात्राएं और आसपास के लोग भी मौजूद रहे। पहली बात तो सबको मैं बधाई दूंगी, क्योंकि आज विश्व पर्यावरण दिवस है और हम सभी को एक पेड़ अपने घरों में और जो स्कूल है, कॉलेज है, सभी संस्थाओं में पेड़ लगने चाहिए, क्योंकि पेड़ ना होने की वजह से पानी भी नहीं गिरता है और हमारे चितरंगी विधानसभा में तो पानी का संकट है ही है। जी, तो अभी सामने बरसात आने वाली है, इसके संबंध में क्षेत्र में क्या प्रयास रहेगा? बरसात में मैं तो यही कोशिश करूंगी कि मेरे यहाँ ज्यादा से ज्यादा, अब तो बरसात में अगर स्टैम्प डैम भी बनाते हैं तो वो बह जाएंगे, है ना जी। तो जैसे हमारा अक्टूबर आता है, उस माह में हम लोग स्टॉप डैम बनाने का वो करते हैं। इस साल हम पूरे अपने विधानसभा में मैं चाहूंगी कि कॉलेज के प्रांगण में हूँ